यस स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम एक सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, जिसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये नेटवर्क, ये ट्यूबुलर नेटवर्क इधर वाला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ER जो होता है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स, एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक, RER और SER। RER की फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER की है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डायग्राम्स में देखें आप, ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है सरफेस पर, राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, तो ऐसे ट्यूबुलर नेटवर्क को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी तरफ अगर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए तो उसको हम SER कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में करेंगे काम। फंक्शंस देखो, दोनों ER मतलब RER और SER का कॉमन फंक्शन क्या है? What is the common function of smooth as well as rough endoplasmic reticulum? To serve as channels for the transport of material। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक जो एक चैनल बन जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स का, ये कॉमन फंक्शन है। लेकिन RER का क्या काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। प्रोटीन राइबोसोम्स में बनते हैं। इट मीन्स वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी कंसिडर किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? फैट और लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करना और डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। खासकर जो लीवर सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका काम होता है टू डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स एंड पॉइजन्स। लीवर की बहुत ज्यादा काम है। लीवर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा हो गया है। ये उसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है ट्यूबुलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राइबोसोम्स। पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने 1953 में राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी। पैलेडे। दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज पैलेडे और पैलाडे पार्टिकल्स। पैलाडे भी बोल सकते हैं आप इसको, पैलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स RNA प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। राइबोसोम्स RNA प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं।
मैं आपको फुल फॉर्म डीएनए की पहले बता चुका हूं बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती और इसीलिए ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। 70S और 80S में S का क्या मतलब है? S होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट। इस S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। तो ये नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनली राइबोसोम भी पूरा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा गोल्जी अपैरेटस की। कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने जब एक सेल को स्टेन किया तो न्यूक्लियस के पास एक डीपली स्टेन्ड स्ट्रक्चर भी मिला, और उसी डीपली स्टेन्ड स्ट्रक्चर को कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी अपैरेटस का नाम दिया। पॉइंट टू बी, ये गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है। यहां पर आप पॉइंट को समझें। ये जो स्ट्रक्चर है ये गोल्गी अपैरेटस का है। इस गोल्गी अपैरेटस के दो फेस होते हैं, एक सिस फेस CIS सिस फेस, एक ट्रांस फेस। जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है उसको तो सिस कहते हैं, और जो अवे है उसको ट्रांस फेस कहते हैं। ट्रांस फेस को हम कनकेव फेस भी कहते हैं। सिस फेस को हम कन्वेक्स फेस भी कहते हैं। जो ये गोल्गी अपैरेटस है ये मेनली किस चीज का बना हुआ है? ये मेनली कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी। मैनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होती हैं उनको सिस्टर्नी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ वेसिकल्स होती हैं, जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम वेसिकल्स कहते हैं। इसमें कुछ ट्यूब्स भी होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब ध्यान दें, गोल्गी अपैरेटस में सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं। ये सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर एक अपैरेटस बनाते हैं जिसको गोल्जी अपैरेटस का नाम दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। ये जो स्ट्रक्चर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके दो फेस हैं और इसमें सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुलर नेटवर्क। अब हम गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस की बात करते हैं। गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस में मेन फंक्शन है उसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस। यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक है उस पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स ने प्रोटीन को बनाया। प्रोटीन राइबोसोम के से निकलकर कहां गई?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूबुलर नेटवर्क। वहां से कहां गए? सेल के साइटोप्लाज्म में। वहां से कहां जाएंगे? गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस में उस प्रोटीन का स्टोरेज भी हो सकता है, उसका मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, उसकी पैकेजिंग भी हो सकती है। दैट्स वाई ये काम है गोल्गी अपरेटस का। इसके अलावा जो वेसिकल्स होती हैं, ध्यान दें, अब इधर से मटेरियल आया, इधर से मटेरियल आता है, इधर से निकल जाता है, और अब इसके अंदर जो मटेरियल है, कई बार इस मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है और उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उसको लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइसोसोम्स होते हैं। तो गोल्गी अपरेटस का एक और काम है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स या लाइसोजोम्स। अब हम लाइसोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है लाइसोजोम्स का, बस वेसिकल्स की तरह, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोजोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है which contains hydrolytic enzymes which help in the digestion। means जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, उसको एंगल्फ करके वो डाइजेस्ट करता है और कम टॉक्सिक सब्सटेंस, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल देता है। अब मेन पॉइंट आ जाता है कि लाइसोजोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर कोई सेल बाय चांस, अब जब सेल डैमेज हो जाए, कोई भी सेल, व्हेन ए सेल डैमेज, लाइसोजोम्स में बरस्ट। अगर लाइसोजोम्स बरस्ट हो गए, फूट गए, तो लाइसोजोम्स कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेल के अपने सेल ऑर्गेनलीज को डाइजेस्ट कर देंगे, जिसके कारण सेल की डेथ हो जाती है। दैट्स वाई लाइसोजोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग ऑफ ए सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई लाइसोजोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। फिर समझे, लाइसोजोम्स सुसाइड बैग ऑफ ए सेल क्यों कहलाते हैं? When a cell gets damaged, lysosomes may burst and release hydrolytic enzymes, or these hydrolytic enzymes may digest their own cell organelles, जिसके कारण सेल की डेथ हो जाती है अपने आप ही। That's why lysosomes are known as suicide bags।